फिर मेरा बच्चा था, 2 साल का था। सब लोग बोले कि मतलब इनकी ना देनी पड़ी किडनी। फिर उसके तो उनके हस्बैंड से थोड़ी वो दूर थी अपने, मतलब तलाक नहीं हुआ था लेकिन वो हस्बैंड से दूर थी, तो सीमो सर ने साइन नहीं किया था। फिर सब लोग घर में मतलब रोते रहे, और जो कुछ भी था सब लोग बेच बेच के उनके ऊपर बहुत पैसा लग रहा था। हम तो सोचते ऐसे भाई सबके हों। और ये मैंने अपना एक गुर्दा दिया। एक गुर्दा देने के कारण हम पैसे की वैल्यू जान गए और अंदाज करते हैं और देख के ऐसे घूम जाते हैं। तो सब हमने मन मन में पहले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मोनी किडनी डोनर हूँ और मैं यूपी से हूँ, यूपी 78 कानपुर जिला से हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी कि हमको यूट्यूब पर आना पड़ा, और यूट्यूब पे काम करते करते हमको 2 साल हो गया। 2 साल के बाद हम बहुत परेशान हो गए कि क्या करें, यूट्यूब छोड़ें कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर यूट्यूब देखते रहे, सीखते सीखते फिर वाईफाई भैया हमको मिले, तो उनके जरिए हम आज हॉक टॉक पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे जो भैया बीमार हो गए थे, उनकी किडनी खराब हो चुकी थी। मतलब खराब पूरी तरह से नहीं हुई थी, सूख गई थी उनकी किडनी। तो हमारे घर में सब बहुत परेशान हो गए। काफी, मेरा भतीजा ने अपना टेस्ट करवाया, उसका ब्लड ग्रुप ही नहीं मिला। और मेरी दीदी, मेरी मम्मी, काफी जो लोग एजड थे तो उनके शुगर निकला। तो शुगर लखनऊ में भी मतलब अपोलो हॉस्पिटल गए, तो वहां पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर ठीक होंगी किडनी की नहीं ठीक होंगी, और मतलब दवा द्वारा ठीक होगी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। सब लोग परेशान हो रहे थे कि इतनी बड़ी बीमारी आ गई, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो मेरे घर में मतलब सब लोगों ने जांचें करवाई, पर किसी की अच्छी नहीं हुई। तो फिर मेरा बच्चा था, 2 साल का था, तो उसको फीड भी कराते थे हम। तो सब लोग बोले कि मतलब इनकी ना देनी पड़ी किडनी। फिर उसके बाद मतलब मेरे भैया थे, जो मेरी भाभी, सगी भाभी की बहन थी, तो उनकी पहले जांचें हुई। 8 महीना तक उनकी फाइल तैयार हुई। तो उनके हस्बैंड से थोड़ी वो दूर थी अपने, मतलब तलाक नहीं हुआ था लेकिन वो हस्बैंड से दूर थी, तो सीमो सर ने साइन नहीं किया था। तब सीमो सर ने साइन नहीं किया, तो उसके बाद एसडीएम के साइन होते हैं और सीमो सर के साइन होते हैं, कचहरी में फाइल जाती है। तो वहां पर भी पता चला कि सर ने साइन नहीं किया, तो सब लोग वापस आ गए। फिर सब लोग घर में मतलब रोते रहे, और जो कुछ भी था सब लोग बेच बेच के उनके ऊपर बहुत पैसा लग रहा था। फिर जो मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत पैसा लगाया। हम तो सोचते हैं ऐसे भाई सबके हों। और ये मेरे जो भैया हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमने ऐसे ही उनके लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर उसके बाद फिर मेरे घर में फोन गया कि अब वो फाइल नहीं लगेगी। दीदी से फिर कहा गया, फिर हमसे कहा गया। तो हमें तो बिल्कुल ऐसा झटका जैसा लगा कि मेरे बच्चे छोटे हैं। फिर चलो, हमने सोचा चलो भगवान ने कुछ सोचा होगा। फिर हमारी रिपोर्ट कराई गई, हमारा टेस्ट हुआ यहीं कानपुर एजेंसी में। तो फिर मेरी सारी जांचें अच्छी होती गई। फिर हमने अपना एक गुर्दा दिया। एक गुर्दा देने के कारण हम पैसे की वैल्यू जान गए, और अपने लोग कैसे नजरअंदाज करते हैं और देख के ऐसे घूम जाते हैं। तो सब हमने मन मन में पहले हम सोचा करते थे, फिर रोने भी लगते थे कि भगवान, इतनी सी मेरी उम्र नहीं, और इतने सी उम्र में दुनिया का मतलब सब शरीर का बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता, किडनी का ऑपरेशन। जिसकी एक किडनी निकल जाए तो बहुत सब लोग जानते कितना बड़ा ऑपरेशन होता है और कौन कौन सी जांचें होती हैं। तो भगवान का साथ रहा। फिर
इसे सब लोगों का देखते रहे, चाल चलन देखते रहे, नजरिया देखते रहे। फिर हमने सोचा कि यूट्यूब पर क्यों हम भी काम करें, क्यों ना सीखें और काम करें। फिर हमने ज्यादा कुछ तो सीखा नहीं था और चैनल मेरे मेरे मतलब किसी रिलेशन में ही चैनल बना दिया। फिर एक वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी, तो वो वाली तो वीडियो फिलहाल मेरी अच्छी गई। और एक सेकंड वाली हमने बोला तो उसमें कि किडनी जब से निकली है, बारिश हुई है तो जिस तरह से निकली है, मेरी बाएं तरफ से निकली है किडनी। तो जब बारिश का मौसम हुआ था, पहली साल सन 2022 में मेरा ऑपरेशन हुआ था 17 मई को। तब पहली बरसात आई तो बारिश हुई, तो मेरा जहाँ से निकली थी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, तो वो वाली मेरी वीडियो चली थी। फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी क्या गलती थी, मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं चल रहा था। फिर परेशान हो गए हम कि क्या करें क्या ना करें। अपने को जब देखा कि ऐसा करने, बोलना भी बंद कर दिया। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ 2 महीने मायके में रहे, तो वहां पर भी कुछ अपने कहने को सगे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा अपना रूप दिखाया कि हम जान गए कि हाँ, जब किसी की बिगड़ती है ना तो अच्छे अच्छे अपने खास ही मुंह फेर लेते हैं। तो अपना मुंह फेर लिया। फिर हम परेशान रहा करें। पहले मेरे जब ऑपरेशन हुआ 8 महीने तक तो मेरी बहन हमसे छोटी, उसकी शादी नहीं हुई, वो भी, और मेरी दीदी की लड़कियां और मेरी भतीजी, ये सब हमारे घर में 2 महीने हम मायके में रहे। और उसके बाद वो लोग फिर हमारे ससुराल में रहा करती थी। तो फिर हमको फोन लिया गया। फोन देखा करते थे। जब फोन देखते देखते मेरा ऑपरेशन हो गया, कुछ दिन हो गए, थोड़ा बहुत हम काम भी करने लगे थे। तो सब लोगों ने सोचा कि कुछ पैसा इकट्ठा करके, कैसे मेरे मायके की भी स्थिति खराब हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे, तो वो भी मेरे वजह से अच्छे से काम कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर हमको फोन लिया गया। जब फोन लिया गया तो हम फोन चलाते थे। फोन चलाते चलाते एक रक्षा मैम की वीडियो मेरे सामने आई कि उन्होंने कहा कि महिलाएं हैं, सोती हैं और काम करती हैं और फोन देखती हैं दूसरे का वीडियो और अपना कुछ नहीं कंटेंट करती हैं। एक उनकी बात दिमाग में मेरी चली। फिर यूट्यूब वाले बाबा की वीडियो मैंने देखा, तो वो तो सिखाते हैं, उनकी जो जिस तरह से वो सिखाते हैं, कैसा भी कोई होगा उसके समझ में आ जाएगा। फिर हम उनकी वीडियो सीखते रहे। उन्हीं के वजह से हमारे दिल में और इच्छा जागी कि नहीं, अब हम बंद नहीं करेंगे, अब हम आगे कुछ कर सकते हैं। बेशक हम एक किडनी के हैं, बेशक शरीर में मतलब इतनी ज्यादा ताकत नहीं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं, हिम्मत रखेंगे तो हम कर सकते हैं। फिर यूट्यूब वाले बाबा से हम मिलने गए, तो वहां पर बहुत अच्छे से बोले और सिखाया, मेरे चैनल की सेटिंग भी किया। तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद। इतना अच्छा मतलब यूट्यूब वाले बाबा हैं। तो हम तो बस यही सोचते हैं कि इतने अच्छे भी दुनिया में लोग हैं, तो उन्हीं की वीडियो सीखे। जब हम चैनल अपना सेटिंग करवाई, कुछ दिक्कत थी, मतलब इतना ज्यादा पता नहीं था, दिक्कत उसमें थी। तो फिर यूट्यूब वाले बाबा के यहाँ शैलेंद्र भैया मिले, तो वो कानपुर के ही थे और हम भी कानपुर के थे, तो वो भैया मिले। तो ऐसे उनको हम जानने लगे। अब कोई दिक्कत आती तो वो भैया बुलाते हैं, तो वो भैया, वो उनके जैसा तो भैया शायद बहुत ही कम लोग मिलते हैं, इतनी फ्री में सबकी मदद करते हैं। वो जानने वाले जानते हैं और जिसको कुछ कहना तो वो कहते हैं, लेकिन वो भैया बहुत अच्छे, फ्री में सबकी मदद करते हैं। बस उन्हीं की वजह से शायद हम कुछ कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो हमारे यहाँ कोई भी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, ना ससुराल में और ना मायके में कोई भी नहीं है। हमें सिर्फ उम्मीद है तो शैलेंद्र भैया से उम्मीद है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ अर्न कर सकते हैं तो उन्हीं की वजह से कर सकते हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा तरीका भी नहीं पता है। भैया है, सबका चैनल भी मोनोटाइज करते, हर एक काम कर देते हैं भैया। तो बस भैया से उम्मीद है हमको। हॉक टॉक में उन्होंने मतलब बुलाया
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लायक हमको समझा। हाँ, हमारे अंदर इतनी दिक्कत है तो मेरी दिक्कत प्रॉब्लम को समझा और हमको बुलाया। तो बस सब लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। और मेरे चैनल का नाम है मोनी ब्लॉग चैनल, जो यूट्यूब पर हमको काम करते करते 2 साल हो गए हैं, लेकिन सब बेकार, मेहनत मेरी बेकार है। हम सही से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हमको बस शैलेंद्र भैया से उम्मीद है, मतलब जो शैलेंद्र भैया उनका यूट्यूब चैनल है वाइफ है टेक्निकल, तो वो टेक्निकल वीडियो बनाते हैं और सबको सिखाते हैं। वो काफी दिन से सिखा रहे हैं। वो यूट्यूब वाले बाबा के मतलब टीम में है। तो आप लोगों को नमस्ते। मेरी भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोनी किडनी डोनर का आप लोग सपोर्ट करें प्लीज। आज हम हॉक टॉक पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमको मौका दिया, अपनी जो प्रॉब्लम है हमने आप लोगों को सुनाया। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे चैनल को, मोनी ब्लॉग चैनल को। धन्यवाद।